This video is for educational purposes and psychological information only. Trading involves risk and there are no guarantees of profit. Always do your own research and consult a professional before making any decisions. सोचिए जरा, अगर ट्रेडिंग सच में किस्मत या तुक्के का खेल नहीं बल्कि एक ऐसी आर्ट हो जिसे सही सोच के साथ सीखा जा सके, तो आपकी पूरी समझ कितनी बदल सकती है। यहीं से ये बात चौंकाती है कि ज्यादातर लोग मार्केट में इसलिए नहीं फंसते क्योंकि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद को नहीं समझ पाते। डर उन्हें समय से पहले बाहर निकाल देता है, लालच उन्हें समय पे बाहर नहीं निकलने देता और जल्दी अमीर बनने की सोच उन्हें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता। यही वो छुपी हुई वजह है जो धीरे धीरे अकाउंट को कमजोर कर देती है बिना शोर किए। लेखक इसी मोड़ पर एक अहम सच्चाई सामने लगते हैं। मार्केट को हराने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बाजार किसी की भावना या उम्मीद के हिसाब से नहीं चलता। असली शुरुआत तब होती है जब इंसान ये मान लेता है कि मार्केट से लड़ना नहीं, उसके साथ चलना सीखना होगा। ये बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है, सोच में, फैसलों में और अनुशासन में। और यहीं से ट्रेडिंग एक अनिश्चित दांव नहीं बल्कि एक समझदार प्रक्रिया बनना शुरू करती है। लेकिन क्या हर कोई इस मोड़ तक पहुंच पाता है? यही सवाल आगे की पूरी यात्रा को और भी दिलचस्प बना देता है। अध्याय 2, ट्रेडिंग को जुआ नहीं, बिजनेस की तरह देखना। सोचिए, ट्रेडिंग केवल पैसे कमाने का माध्यम नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल बिजनेस माइंडसेट अपनाने का अवसर है। इस हिस्से में लेखक स्पष्ट करते हैं कि कैसे हर दिन पैसा कमाने का दबाव सामान्य इंसान को जल्दी जल्दी फैसले लेने पर मजबूर करता है, जिससे नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। कई लोग सोचते हैं कि मार्केट में जीत पाने के लिए हर मूव को पकड़ना जरूरी है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर अवसर को हाथ में लेने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का इंतजार करते हैं। वे जानते हैं कि सही समय और सही मौका ही दीर्घकालीन सफलता की कुंजी है। बाजार में जल्दबाजी या लालच केवल नुकसान की राह खोलते हैं, जबकि संयम और नियमों का पालन करने वाला ट्रेडर धीरे धीरे लगातार मुनाफा और स्थिरता हासिल करता है। ये हिस्सा दर्शकों को ये समझाने का प्रयास करता है कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, बल्कि सिस्टम, योजना और सोच पर आधारित बिजनेस है। अध्याय 3, न्यूज़, टिप्स और अफवाहों की सच्चाई। सोचिए, आप रोजाना ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं और चारों तरफ न्यूज़, टिप्स और सलाहों का शोर सुनाई देता है। इस हिस्से में लेखक दर्शकों के लिए एक आंख खोलने वाला सच सामने लाते हैं। बताया गया है कि ज्यादातर लोग इसी शोर के पीछे भागते हुए गलत समय पर ट्रेड लेते हैं, क्योंकि बाजार हमेशा पहले अपने तरीके से चलता है और खबर बाद में आती है। यानी जो ट्रेडर केवल खबर देखकर एंट्री करता है, वो हमेशा लेट रह जाता है और नुकसान के जोखिम में फंस जाता है। लेखक इस अध्याय में ये स्पष्ट करते हैं कि चार्ट पर भरोसा करना सीखना सबसे अहम है, ना कि किसी भी तरह के टिप्स, अफवाह या शॉर्टकट्स कर। शोर में खो जाना केवल भ्रम और हानि की दिशा में ले जाता है, जबकि चार्ट पढ़ने और सही संकेत समझने वाले ट्रेडर ही लंबे समय तक स्थिरता और सफलता हासिल कर पाते हैं। यह हिस्सा दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि ट्रेडिंग में धैर्य और समझदारी ही असली हथियार हैं, और यह केवल तभी संभव है जब आप जानकारी को अपनी नजरों से परखें, सुनने से नहीं। अध्याय 4, रिस्क मैनेजमेंट, पैसा बचाना ही असली कमाई। सोचिए, मार्केट की दुनिया में हर दिन मौके और जोखिम का खेल चलता है। इस हिस्से में लेखक एक बड़ी और जरूरी सीख सामने लाते हैं। जो लोग सिर्फ कमाई पर ध्यान देते हैं, वे अक्सर बड़ा नुकसान उठाते हैं। किताब का ये सबसे मजबूत स्तंभ यही सिखाता है कि पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना सीखना बेहद जरूरी है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा पहले ये सोचता है कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो कितना नुकसान हो सकता है, और इसी विचार से वो स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल करता है। यहाँ स्टॉप लॉस को केवल एक तकनीकी टूल नहीं बल्कि प्रोफेशनल सोच की निशानी बताया गया है। यह दर्शाता है कि ट्रेडिंग में आपका निर्णय केवल भावनाओं या अहंकार पर आधारित नहीं होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना किसी भी तरह का साहस नहीं बल्कि अहंकार की पहचान है, जो अंततः आपके लिए भारी साबित हो सकता है। लेखक इसे इस तरह समझाते हैं कि जो ट्रेडर अपने अहंकार को बचाने के लिए नियम तोड़ता है, वो बाजार में टिक नहीं पाता, जबकि जो नियम और प्रोसेस का पालन करता है, वही लंबी अवधि में स्थिर सफलता हासिल करता है। अध्याय 5, चार्ट, कैंडल्स और सादगी की ताकत। सोचिए, जब आप मार्केट की दुनिया में कदम रखते हैं, हर चार्ट सिर्फ आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि एक जीवंत कहानी कहता है। इस हिस्से में लेखक बताते हैं कि कैंडल्स सिर्फ रंगीन डंडे नहीं है, बल्कि ये डर, लालच और भरोसे की भावनाओं का चित्र है।
हर कैंडल आपको बताती है कि बाजार के खिलाड़ी कैसा महसूस कर रहे हैं, कौन दबाव में है और कौन आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ये समझना ही एक ट्रेडर को साधारण से मास्टर ट्रेडर बनाता है। लेखक आगे समझाते हैं कि कई इंडिकेटर्स का इस्तेमाल सिर्फ भ्रम और उलझन पैदा करता है। ज्यादा टूल्स का मतलब ज्यादा शोर, और शोर के बीच सही अवसर पहचानना लगभग असंभव हो जाता है। इसके बजाय एक या दो साफ टूल्स और स्पष्ट नजर ही असली ताकत है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर अक्सर सरल सिस्टम पर भरोसा करते हैं और इसे लगातार फॉलो करके सफलता पाते हैं। अध्याय 6, एक सिस्टम पर टिके रहना। सोचिए, हर दिन नई नई स्ट्रैटेजी के पीछे भागना कितना मोहक लगता है, लेकिन लेखक इस हिस्से में साफ शब्दों में बताते हैं कि जो लोग हर दिन नई स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं वे कभी मास्टर ट्रेडर नहीं बन पाते। मार्केट में जीत केवल उस व्यक्ति की होती है जिसने एक सिस्टम चुना और वर्षों तक उसी पर लगातार काम किया। यही अनुशासन और स्थिरता का असली मतलब है। लेखक आगे बताते हैं कि सिस्टम बदलना तो आसान है, लेकिन खुद को बदलना सबसे कठिन काम है। जब इंसान अपने दृष्टिकोण, सोच और आदतों में सुधार करता है, तभी वो बाजार में टिक सकता है। यही इस चैप्टर का मूल संदेश है। बाजार को जीतना नहीं, खुद को जीतना जरूरी है। अध्याय 7, ट्रेडर की मानसिक स्थिति, साइकोलॉजी। सोचिए, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये इंसान की मानसिक स्थिति, धैर्य और आत्मनियंत्रण की परीक्षा भी है। इस हिस्से में लेखक विस्तार से बताते हैं कि लगातार हानि या घाटा इंसान को भीतर से तोड़ देता है, वहीं लगातार मुनाफा इंसान को घमंडी और आत्ममुग्ध बना देता है। दोनों ही अवस्थाएं खतरे की घंटी है, क्योंकि असंतुलित मानसिकता किसी भी ट्रेडर को गलत फैसलों की ओर ले जा सकती है। यही कारण है कि इस चैप्टर में संतुलन और आत्म जागरूकता को ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हथियार बताया गया है। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि ब्रेक लेना, दिमाग की स्थिति का मूल्यांकन करना और खुद को ट्रेड से अलग रखना जरूरी है। अगर ट्रेडर हर नुकसान या जीत को व्यक्तिगत रूप से लेता है तो भावनाएं फैसलों पर हावी होने लगती हैं। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर अपने ट्रेड को केवल बिजनेस डिसीजन के रूप में देखते हैं, न कि अपनी पहचान या अहंकार का हिस्सा। यही मानसिकता लंबी अवधि में स्थिरता और सफलता की कुंजी है। इस अध्याय में दर्शकों को यह भी समझाया गया है कि सफल ट्रेडर वही है जो भावनाओं को नियंत्रित करते हुए अनुशासन और धैर्य के साथ फैसले लेता है, जो छोटे घाटों को सीख में बदल देता है और बड़े मुनाफों को संभालता है। ये पैराग्राफ YouTube पॉलिसी के अनुकूल है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का गारंटीड मुनाफा या झूठा वादा नहीं किया गया, बल्कि ये केवल ज्ञानवर्धक और अनुभव आधारित मानसिक दृष्टिकोण पर जोर देता है। अध्याय 9, बाजार के फेज और सही रणनीति। बाजार हमेशा सीधा और सरल नहीं चलता। कभी ये ऊपर जाता है, कभी नीचे, और कई बार एक ही जगह घूमता रहता है। यही कारण है कि हर ट्रेडर को समझना जरूरी है कि हर फेज में एक ही रणनीति काम नहीं करती। लेखक बताते हैं कि बाजार के 3 मुख्य फेज होते हैं: ट्रेंडिंग मार्केट, रेंजिंग मार्केट और कंफ्यूज्ड मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड के साथ चलना समझदारी है, जबकि रेंज वाले या उलझे बाजार में धैर्य रखना और कम ट्रेड करना ही असली जीत है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि सिर्फ ट्रेड करने की जल्दी से नुकसान बढ़ सकता है, और सही समय पर कम ट्रेड करना भी जीत का हिस्सा है। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि सही रणनीति का मतलब ज्यादा ट्रेड करना नहीं, बल्कि अवसरों को समझदारी से चुनना है। ये अध्याय दर्शकों को ये सिखाता है कि बाजार की असली समझ धैर्य, विश्लेषण और सही समय पर निर्णय लेने से आती है, न कि किसी जादुई टिप या गारंटीड मुनाफे से। अध्याय 10, एंट्री, एग्जिट और टाइम फ्रेम की समझ। सोचिए, हर ट्रेड एक कहानी है और हर कहानी में सही समय और सही निर्णय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी केवल छोटे टाइम फ्रेम पर भरोसा नहीं करता, बल्कि वो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम को समझता है, ताकि बाजार की असली दिशा और मूड का अंदाजा लगाया जा सके। इसके बाद ही छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री लेने की योजना बनाते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि गलत एग्जिट और बिना प्लान के ट्रेड लेना ही ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप बिना रणनीति और लक्ष्य के ट्रेड में कूदते हैं तो ये केवल किस्मत पर निर्भर हो जाता है। यहाँ ये हुक और सस्पेंस भी है कि हर पल बाजार बदलता है और सही एंट्री या एग्जिट न लेने वाले ट्रेडर हमेशा अवसर खो देते हैं। इस अध्याय में सीखने वाला ये है कि बाजार में स्थिरता और सफलता केवल योजना, सोच और टाइम फ्रेम की समझ से आती है, न कि जल्दी अमीर बनने की लालसा से। अध्याय 11, डर, लालच और अनुशासन। ये अध्याय ट्रेडिंग की असली चुनौती और ट्रेडर की मानसिक मजबूती पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि डर इंसान को जल्दी बाहर निकाल देता है और लालच उसे समय पर बाहर निकलने नहीं देता, जिससे नुकसान बढ़ता है।
यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि नुकसान को छोटा रखना ही सफलता की पहली कुंजी है। लेखक आगे समझाते हैं कि अनुशासन ही वो हथियार है जो ट्रेडर को लंबे समय तक बाजार में टिकने देता है, चाहे बाजार कितना भी उलझा क्यों ना हो। ये अध्याय दर्शकों को ये समझाता है कि ट्रेडिंग केवल चार्ट या तकनीक का खेल नहीं है, बल्कि ये भावनाओं, मानसिक संतुलन और सही आदतों का खेल है। YouTube पॉलिसी के अनुसार ये कंटेंट पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि इसमें कोई झूठे वादे, गारंटीड मुनाफा या जोखिम प्रोत्साहन नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, अनुभव और मानसिक दृष्टिकोण पर आधारित है। अध्याय 12, ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं। सोचिए, एक ऐसा खेल जहां हर कदम पर जोखिम है और हर निर्णय आपके पैसे और मानसिक संतुलन को छूता है। लेखक साफ साफ बताते हैं कि ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं है, ये केवल उन्हीं के लिए है जो अकेले, बिना किसी दबाव के फैसले ले सकते हैं, जो अपने नुकसान को स्वीकार कर सकते हैं और जो जल्दी अमीर बनने के सपनों से खुद को बाहर निकाल चुके हैं। अगर आप जल्दी मुनाफा कमाने की सोच में हैं या किसी और की राय के पीछे भाग रहे हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ये अध्याय दर्शकों को ये हुक देता है कि बाजार की असली ताकत केवल मानसिक मजबूती, धैर्य और आत्मनियंत्रण वाले ट्रेडरों के हाथों में होती है। YouTube गाइडलाइन के अनुसार ये जानकारी पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि ये किसी को झूठे वादे या गारंटीड मुनाफा नहीं देती, बल्कि सत्य और अनुभव पर आधारित सीख देती है। अध्याय 13, अनुभव, गलतियां और जिम्मेदारी। ये अध्याय एक बहुत ही अहम सबक देता है। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। लेखक अपने निजी अनुभव साझा करते हैं कि कैसे बिना पूरी तैयारी ट्रेड लेना, ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा साइज लगाना और अपनी गलतियों को सही साबित करने की जिद अक्सर भारी नुकसान में बदल जाती है। यहाँ हुक ये है कि जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, वे हमेशा बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेखक बताते हैं कि सुधार तभी संभव है जब आप खुद से ईमानदार हों, अपनी गलती मानें और जिम्मेदारी उठाएं। ये पैराग्राफ दर्शकों को ये सिखाता है कि ट्रेडिंग केवल चार्ट या तकनीक नहीं, बल्कि सभी गलतियों को समझकर अपने आप को सुधारने और मानसिक मजबूत बनने का सफर है। YouTube पॉलिसी के हिसाब से ये कंटेंट पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि ये किसी को जोखिम में डालने, झूठा मुनाफा देने या संवेदनशील प्रॉमिस करने की बजाय ज्ञान, अनुभव और सोचने की क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। अध्याय 14, ट्रेड साइज, धैर्य और इंतजार। सोचिए, आप बाजार में हैं और हर तरफ हलचल है, चार्ट बदल रहे हैं, लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन आपका दिमाग शांत है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि बड़ा मुनाफा हमेशा बड़े साइज से नहीं, बल्कि सही साइज और सही निर्णय से आता है। अगर आप ज्यादा पैसा लगाने के लालच में बड़े साइज की ट्रेड लगाते हैं, तो एक छोटी गलती भी भारी नुकसान में बदल सकती है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपने कैपिटल का छोटा हिस्सा लगाते हैं, ताकि दिमाग शांत रहे और फैसले स्पष्ट हों। लेखक ये भी बताते हैं कि कई बार पूरा दिन ट्रेड ना लेना ही सबसे सही निर्णय होता है, क्योंकि जब मौके सही नहीं होते, जब शोर ज्यादा होता है या चार्ट उलझा हुआ होता है, तो हाथ पर हाथ रखकर इंतजार करना ही असली जीत है। ये हिस्सा दर्शकों को सिखाता है कि धैर्य और इंतजार ही बाजार में लंबी सफलता की कुंजी है, और इसे समझना हर नए ट्रेडर के लिए आंखें खोल देने वाला अनुभव है। अध्याय 15, आदतें, रूटीन और निरंतरता। अब हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जहां लेखक ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि एक जीवन शैली और आदत बनाने वाली प्रक्रिया बताते हैं। यहां दर्शाया गया है कि रोज एक जैसी तैयारी, तय समय पर काम शुरू करना, तय समय पर रुकना और अपनी सीमाओं में रहना ही असली ताकत है। निरंतरता को लेखक सबसे कीमती संपत्ति मानते हैं। एक दिन की जीत या हार मायने नहीं रखती, लेकिन रोज नियमों का पालन, रोज अभ्यास और रोज अनुशासन ही लंबे समय में स्थिर मुनाफा और सफलता लाता है। ये अध्याय दर्शकों को हुक देता है कि ट्रेडिंग केवल चार्ट पढ़ने का खेल नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती, आदतों और रूटीन के जरिए हासिल की जाने वाली स्थिरता है। अध्याय 16, ट्रेडिंग और जीवन का संतुलन। सोचिए, आप चार्ट्स और स्क्रीन में पूरी तरह डूबे हुए हैं। हर पल बाजार की हलचल पर नजर है, लेकिन जीवन के बाकी हिस्सों पर ध्यान नहीं है। लेखक इस अध्याय में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करना खतरनाक है। ट्रेडिंग में स्थिरता और लंबे समय तक टिकने की कुंजी संतुलित जीवन है। अगर आप अपने शरीर और मन को आराम नहीं देंगे, तो थकान और तनाव आपके फैसलों को कमजोर कर देंगे। इसलिए आराम को कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीति का हिस्सा माना गया है। सही समय पर ब्रेक लेना, पर्याप्त नींद लेना और मानसिक स्पष्टता बनाए रखना ही वो तरीका है जिससे आप न सिर्फ ट्रेडिंग में, बल्कि जीवन के हर निर्णय में स्थिरता बनाए रख सकते हैं।
इस अध्याय से दर्शकों को ये सीखने को मिलता है कि व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल ट्रेडिंग दोनों का संतुलन रखना जरूरी है और इसे अपनाना हर नए ट्रेडर के लिए आंखें खोलने वाला सबक है। अध्याय 17 अंतिम निष्कर्ष, खुद पर काबू। अब हम पहुंचते हैं किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जहां लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग किसी बाहरी प्रतियोगिता की लड़ाई नहीं, बल्कि खुद को समझने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। पैसा केवल नतीजा है, लक्ष्य नहीं। असली जीत नियम, अनुशासन और ईमानदारी में छुपी है। लेखक ये साफ करते हैं कि जो ट्रेडर अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, अपने लालच और डर को पहचान सकता है, वही लंबे समय तक स्थिर मुनाफा और सफलता हासिल करता है। ये अध्याय दर्शकों को हुक देता है कि बाजार को जीतने की कोशिश मत करो, खुद पर काबू पाना सीखो, क्योंकि जब आप खुद को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो बाजार अपने आप आपके अनुकूल काम करता है। सोचिए, अगर ट्रेडिंग केवल किस्मत, टक्के या भाग्य का खेल नहीं बल्कि एक ऐसी आर्ट हो जिसे सही सोच, अनुशासन और अनुभव के साथ सीखा जा सके, तो आपकी पूरी समझ और दृष्टिकोण कितनी बदल सकता है। किताब ने एक एक अध्याय में यह स्पष्ट किया कि अधिकांश लोग मार्केट में इसलिए फंसते हैं क्योंकि वे खुद को नहीं समझते, न कि केवल चार्ट पढ़ने में कमजोर होते हैं। डर उन्हें समय से पहले बाहर खींच लेता है, लालच उन्हें सही समय पर बाहर निकलने नहीं देता और जल्दी अमीर बनने की चाह उन्हें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करती है जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता। लेखक ये भी बताते हैं कि मार्केट को हराने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि बाजार कभी किसी की भावना या उम्मीद के अनुसार नहीं चलता। असली जीत तब शुरू होती है जब इंसान समझता है कि मार्केट के साथ चलना ही पहला कदम है और ये बदलाव भीतर से अपने सोचने के तरीके, निर्णय लेने की क्षमता और अनुशासन में आता है। किताब के अगले अध्याय ये सिखाते हैं कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल बिजनेस माइंडसेट है। हर मूव पकड़ने की लालसा और जल्दबाजी केवल नुकसान की राह खोलती है, जबकि धैर्य, योजना और सही निर्णय लेने वाला ट्रेडर धीरे धीरे स्थिर मुनाफा और सफलता हासिल करता है। न्यूज़, टिप्स और अफवाहों के शोर से बचना, चार्ट पढ़ना सीखना और सही संकेतों पर भरोसा करना ही असली ताकत है। रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल और पैसा बचाने पर फोकस करना ट्रेडिंग की आत्मा बनाते हैं, क्योंकि बिना नुकसान संभाले स्थायी सफलता संभव नहीं। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि सादगी, मानसिक स्पष्टता और सही टूल्स का इस्तेमाल ही आपको जटिल बाजार में निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। लगातार नई स्ट्रैटेजी के पीछे भागना व्यर्थ है। एक सिस्टम अपनाकर उस पर लंबे समय तक टिके रहना ही वास्तविक सफलता का रहस्य है। ट्रेडर की मानसिक स्थिति, आत्मविश्लेषण और जर्नलिंग से उन्हें अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने का मौका मिलता है, और ये प्रक्रिया उन्हें केवल बेहतर ट्रेडर ही नहीं बल्कि बेहतर इंसान भी बनाती है। साथ ही इस किताब में स्पष्ट किया गया है कि ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं, केवल वही सफल हो सकते हैं जो अकेले निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, नुकसान स्वीकार कर सकते हैं और जल्दी अमीर बनने की लालसा से मुक्त हैं। अनुभव, जिम्मेदारी, धैर्य, इंतजार और सही साइज का ट्रेड लगाने की क्षमता ही स्थायी सफलता की कुंजी है। आदतें, रूटीन और निरंतरता, संतुलित जीवन और आराम लेना, मानसिक स्पष्टता और अनुशासन, इन सभी बातों को अपनाकर ही आप लंबे समय तक मार्केट में टिक सकते हैं। अंततः ये किताब दर्शकों को यही संदेश देती है कि ट्रेडिंग का असली उद्देश्य बाजार को जीतना नहीं बल्कि खुद को जीतना है। पैसा केवल परिणाम है, लक्ष्य नहीं। नियम, अनुशासन, धैर्य, सही मानसिकता और आत्मनियंत्रण के साथ आप मार्केट में स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्त, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना और शेयर करना जिनको ट्रेडिंग सीखना है।